कि जो परमेश्वर की भय मानता है उसके जीवन में किसी भी चीज की घटी कमी नहीं होती है। जो परमेश्वर की खोज में रहता है, जो उत्तम से उत्तम वस्तु है, उस चीज की घटी कमी नहीं होती है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वचन खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में या अपने लाइफस्टाइल में सोचते हैं कि मुझे कुछ घटी कमी है। और कई सारे भाई और बहन हैं जो अपने मुंह से कहते हैं कि मेरे पास तो बहुत सारे घटी कमी है, मेरे पास ये सुविधाएं नहीं है, मेरे पास वो सुविधाएं नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की जो वचन है खास करके आपके लिए, मैं चाहता हूँ कि इस वचन को आप लास्ट तक जरूर सुनना, क्योंकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप हमारे चैनल में अगर नए हो और अभी तक अगर हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 9, 10 और 11 वचन हम पढ़ेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट पवित्र आत्मा हमसे बातें करेगा। इस वचन को आप रिसीव करो मेरे प्यारे भाई और बहनों। हे यहोवा की पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवियों को किसी बात की घटी कमी नहीं होती। परमेश्वर की पवित्र वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर की भय मानता है उसके जीवन में किसी भी चीज की घटी कमी नहीं होती है। चाहे अपने जीवन में कुछ भी आप विश करो, अपने जीवन में आप कुछ भी सोचो कि मुझे ये चीज की आवश्यकता है, उस चीज की घटी कमी आपको परमेश्वर कभी नहीं करेगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन इस प्रकार कहता है 10 वचन में, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। जो परमेश्वर की खोज में रहता है, जो परमेश्वर की वचनों पे चलने वाला होता है, जो परमेश्वर के मार्ग को कभी नहीं छोड़ता है, उसके जीवन में कैसे वस्तु की घटी कमी नहीं होती है? जो भले वस्तु की है, जो उत्तम से उत्तम वस्तु है, उस चीज की घटी कमी नहीं होती है। 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, हे लड़कों आओ मेरे सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अभी जो हम 3 वचन पढ़े, 9, 10 और 11, लास्ट वचन में क्या कहता है? हे लड़कों आओ मेरे सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। आज हमारे अंदर परमेश्वर की भय नहीं है, यहोवा परमेश्वर की भय नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा जीवन में घटी कमी है। लेकिन इस वचन के द्वारा मैं आपको आपके जीवन में परमेश्वर के हर एक आशीष को मैं आपके जीवन में रिलीज करता हूं। इस वचन को आप रिसीव करो मेरे प्यारे भाई और बहनों। किसको घटी कमी नहीं होता है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता है, जो परमेश्वर की भय मानता है। अगर परमेश्वर की अगर भय नहीं मानते हो तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आओ परमेश्वर से आप सीखो, आओ बाइबल को पढ़ो और उसकी भय करो। भय और डर ये दोनों अलग होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लोग सोचते हैं कि भय करना मीन्स डरना। नहीं, डर अलग है और भय अलग है। कैसे? मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक छोटा बच्चा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके सामने एक कुत्ता है, उसके सामने एक कुत्ता है। उस छोटा बच्चा कुत्ता को देख के डर रहा है कहीं मुझे काट ना दे, क्योंकि उस छोटे बच्चे के लिए कुत्ता काटना एक हानिकारक है। ये डर है, यानी कि डर उसमें होता है जो चीज के हम नहीं करना चाहिए, या जो चीज अगर हम करेंगे या हमारे साथ या हमारा जीवन में अगर होगा तो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, हमारे करियर के लिए हानिकारक है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। यह डर होता है। और भय, परमेश्वर की भय मानना सिखाऊंगा। वचन हमें क्या कहता है? मैं तुम्हें परमेश्वर की भय को मानना सिखाऊंगा। यानी कि परमेश्वर को भय कैसे करते हैं और भय क्या होता है ये जानना जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। भय ये होता है कि परमेश्वर से प्रेम रखना। आप अगर कहते हो कि नहीं मैं परमेश्वर को भय करता हूँ, परमेश्वर की वचन को मैं भय करता हूँ, परमेश्वर की आज्ञाओं को मैं भय करता हूँ, मीन्स ये है कि उस भय में क्या होता है? परमेश्वर को आप डरते हो, लेकिन उसके वचनों पे चलने के लिए आपको सामर्थ्य मिलता है। जैसा कि हम अपने मम्मी पापा को हम भय करते हैं, अपने मम्मी पापा को हम क्या करते हैं? भय करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों।
और माता पिता हमें जो आज्ञा देते हैं, हमारे लिए जो मार्गदर्शन कराते हैं, वो हमारे लिए सही होता है। आज जो परमेश्वर की भय करेगा उसके जीवन में उत्तम से उत्तम चीज मिलेगा। जैसा कि 10 वचन में लिखा है, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भले वस्तु की घटी ना होगी। जो यहोवा की, जो परमेश्वर की खोजी है, उसको किसी भी भले वस्तु की घटी नहीं होती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मेरे जीवन का एक गवाही आपको देना चाहता हूँ। मेरे लाइफ में मैंने बहुत सारा काम किया है, बहुत मेहनत किया है मैंने। ऐसा एक सिचुएशन था मेरे जीवन में कि मेरे वाइफ मुझे एक दिन कहती है कि हमारा जीवन में चिकन खाने का हमारा भाग्य ही नहीं है। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस टाइम पे मैं काम कर रहा था, अपने ड्यूटी में सुबह से लेकर शाम तक मैं कर रहा था, मेहनत करता था। और मैं उस टाइम क्या सोचता था कि मैं जितना मेहनत करूँगा मुझे उतना मिलेगा। मैं परमेश्वर के वचन को भूल गया था, मैं परमेश्वर की प्रेजेंस को भूल गया था, मैं परमेश्वर की दया को मैं भूल गया था। और मैं अपने आप को सोचता था कि मैं जितना मेहनत करूँगा मुझे उतना मिलेगा, और मैं अगर मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस टाइम मेहनत करने के बावजूद भी मेरे घर में एक चिकन नहीं बनता था। जो पड़ोस हमें दिया करते थे तब हम खाया करते थे। लेकिन मैंने सारे अपने मेहनत को, एफर्ट को छोड़ दिया। मैंने अपने ऊपर, अपने बुद्धि, अपने ताकत पे चलना मैंने छोड़ दिया और सिर्फ मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगा। जिस दिन से मैंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगा, जिस दिन से मैंने परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना शुरू किया, जिस दिन से मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो किया, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की डेट में जिस चिकन सेंटर से मैं चिकन लाता हूँ वो कहता है कि भाई तू रोज क्यों खाता है। ये मेरी ताकत से नहीं हुआ। आज मैं कम काम करता हूँ, पहले, उससे पहले मैं बहुत मेहनत का काम किया करता था और सुबह से लेकर शाम तक काम किया करता था। लेकिन उस टाइम पे मेरे घर में कभी चिकन नहीं बनता था। लेकिन आज की डेट में मैं कम काम करता हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे इतना आशीष दिया। परमेश्वर मुझे उसकी खोज में जब मैंने गया, उसके वचनों में चलना शुरू किया, तब परमेश्वर मुझे आशीष से भरा। और आज की डेट में हम रोज चिकन खाते हैं। ये हम खाते हैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों। वचन क्या कहता है? जो परमेश्वर की खोज में रहता है उसको किसी भी भले वस्तु की घटी ना होगी। छोटा मोटा वस्तु की, छोटा मोटा आवश्यकता की बातें नहीं हो रही है, भले वस्तु। जिस वस्तु के लिए, जिस आवश्यकता की चीज़ों के लिए, जिसको पाने के लिए रोज लोग उसके लिए भाग दौड़ करते हैं, वो सारे चीज जो परमेश्वर की खोज में रहेगा उसको किसी भले वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप परमेश्वर की खोज में रहो। भजन संगीता 34, 9, 10 और 11 वचन से मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित किया रहेगा। हम जो परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, परमेश्वर की दया को भूल जाते हैं, वो दया, वो वचन को हमें याद दिलाता है और हमें वहाँ वचन में स्थिर करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। आप सिर्फ परमेश्वर की खोज में रहो, स्वर्ग राज्य की खोज में रहो, परमेश्वर के वचन में चलते रहो, ताकि भले भले वस्तु आपको परमेश्वर दे। जैसा कि वचन कहता है कि हर एक उत्तम वस्तु या हर एक उत्तम वरदान परमेश्वर की ओर से मिलता है। जो भी उत्तम वस्तु, जो भी परमेश्वर की वरदान, सारे चीज परमेश्वर की ओर से आता है। हम जिसके लिए मेहनत करते हैं, बहुत ताकत लगा के, अपने पूरे एफर्ट लगा के, लेकिन हमें उतना प्राप्त नहीं होता है जितना हम अगर परमेश्वर के राज्य की खोज में रहेंगे और परमेश्वर की खोज में रहेंगे तो वो सारी चीज़ जो हमें प्राप्त होता है, हम अपने ताकत से, अपने बुद्धि से, अपने बल से हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि उसको हम परमेश्वर की खोजी में रहेंगे तो परमेश्वर हमें ऑटोमेटिकली देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।